इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलू। थोड़ा सा प्रोग्राम सर जी लेट हो गया। असल में थोड़ा सा वो मसरूफियात हर बंदे की आज इस तरह की थी। तो मैं नाते रसूल मकबूल के लिए दावत देता हूँ मैडम फौजिया को कुठियाला शेखा से, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया दरूद पेश करें। ज़रमाल ज़मीन मेरास न समझी, तैखलाक बड़ी वड़ी जागीरे, ई दौलती शोहरती चार दिहाड़े, ता पिछे उजड़ जले वी अमीरे। अलजपाल वफात निभादन ए चंगे खून दी तासीरे, लजपाल नबी सरदार नबी कुल नबियां दा, सुल्तान नबी हजरत चले मिराज को अंधेरा था उजाला हो गया, बलगल्लुला बिकमाली काशफ दुजा बिजमाली हसनत जमी ओ खिसाली, सल्लो अलैहि वालिही। तेरी दर पे झुकी मेरा सर, मेरा सर है यही आरज़ू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। तेरे दर पे झुके मेरा सर, मेरा सर है यही आरज़ू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। जिंदगी राज है, बंदगी राज है, जिंदगी राज है, बंदगी राज है, दिल की धड़कन में ये किसकी आवाज है, भर गए लेने वालों के दामन मगर, भर गए लेने वालों के दामन मगर, देने वाला किसी को न आया नजर, देने वाला किसी को न आया नजर। थक रह जाती है राह में जुस्तजू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। वो शहंशाही करबला हक की प्यारे हुसैन, वो शहंशाही करबला हक की प्यारे हुसैन, अली और फातिमा के दो दुलारे हुसैन, अली और फातिमा के दो दुलारे हुसैन, कर गए यूं
जंग में जब के वक्त नमाज आ गया, जंग में जब के वक्त नमाज आ गया, सर कटा के किया, सर कटा के किया, सर कटा के किया, खूने दिल से वजू। अल्लाहू 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 अल्लाहू, रहमती दो जहां वो अहमदी मुजतबा, रहमती दो जहां वो अहमदी मुजतबा, जिनसे बोला सरे अर्शियों किबरिया, जिनसे बोला सरे अर्शियों किबरिया, तुझ में मैं हूँ छुपाया और मुझ में है तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू, तेरे दर पे झुके मेरा सर, है यही आरज़ू। अल्लाहू अल्लाहू। दौरान नात ही हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान चेयरमैन चौधरी असमतुल्लाह तारड़, उनके भाई चौधरी अली असद तारड़, फालिया प्रेस क्लब अहमदपुर तारड़ साहब को खुशामदीद, और उसके साथ ही उम्मीदवार बराए सदर बार एसोसिएशन फालिया चौधरी साजिद इमरान बड़ाई साहब को भी फालिया प्रेस क्लब अहमदपुर खुशामदीद कहते हैं, और उनके साथ ही शहजाद अली खोखर एडवोकेट हाई कोर्ट को भी फालिया प्रेस क्लब अहमदपुर खुशामदीद कहते हैं। और अब मैं बरात आखिर जनाब सना खान मुस्तफ़ा मिर्ज़ा कैसर फारूक साहब दुनिया न्यूज़ को स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो हदिया अकीदत पेश करें। जनाब मिर्ज़ा कैसर फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आज इनको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रोफेशनल सलाह खां नहीं हूँ। पहली दफ़ा स्टेज पे नात पढ़ने लगा हूँ और इस नीयत से पढ़ने लगा हूँ कि जब सलाह खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े माशर इकट्ठे हों तो कम अज़ कम आखिरी लाइन में हम भी हों। इसी हवाले से कोई गलती कोताही हो तो माफ़ी दीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिलों से गम मिटाता मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद
मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से। मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से। बड़ी खुशबू लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दरूदों की महक से महफिलें आबाद रहती है। दरूदों की महक से महफिलें आबाद रहती है। मेरी नातें सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मैं फखरी दीनो दुनिया आखिरत भी भूल जाता हूँ। मैं फखरी दीनो दुनिया आखिरत भी भूल जाता हूँ। जब मुझे याद आता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये तो थे मिर्ज़ा कैसर फारूक साहब, जो बहुत ही प्यारे अंदाज में अकीदा अदियतन पेश कर रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ बिला ताखीर जनाब अब्दुल वाहिद साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और आके नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को दिलों को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जनाब अब्दुल वाहिद साहब। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आए। जैसा कि मिर्ज़ा साहब ने आपको बताया है कि हम कोई प्रोफेशनल नात खान नहीं है, पर कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी नात सुनने में मिले। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया। बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया।
दुनिया में बेमिसाल हैं वो आशिक़े नबी, दुनिया में बेमिसाल हैं वो आशिक़े नबी, जो हुर्मते रसूल पर कुर्बान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। पढ़ा कुरान को जब मौला हुसैन ने, पढ़ा कुरान को जब मौला हुसैन ने, एहसान मंद आपका कुरान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। जाने मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जाने मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है और मेरा ख्याल है ज़्यादा बिठाना भी मुनासिब नहीं होगा। एक तो यह है कि प्रोग्राम के हवाले से आज दो मकसद थे। आपने जो हमारी पोस्ट थी उस पर भी पढ़ा होगा कि शहीद शुहदा जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से भी आज जिक्र होगा, इंशाअल्लाह खूबसूरत खिताब भी होगा उस पर। दूसरा, आज 14 अगस्त के हवाले से अपने मुल्क पाकिस्तान प्यारे वतन को दुआया तकरीब का भी हमने इसको एक नाम दिया था, क्योंकि अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो कुर्बानियाँ आज इकट्ठी हो गई। इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी, लाजवाल कुर्बानी, जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी, जिसने इस्लाम का नाम बुलंद किया और हम आज फ़ख्र से अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, तो उसमें इन कुर्बानियों की याद है। उसके साथ साथ मैं थोड़ा आगे चलूँ तो आज 14 अगस्त के हवाले से भी हमें थोड़ा सा उसी लिहाज से देखना चाहिए कि उस दिन भी कितनी कुर्बानियाँ दी गईं इस मुल्क को हासिल करने के लिए। हमारे बुज़ुर्गों ने उन लुटी पुटी लाशों को देखें, उन लोगों को देखें, तो मैं समझता हूँ ये भी हमारे लिए गम का मुकाम होगा 14 अगस्त भी। तो उसी हवाले से हमें उनके लिए भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए जो जिन लोगों ने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। इस पे भी बात साथ साथ चलती रहेगी। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी जाना है, क्योंकि आज 14 अगस्त है, उनके भी काफ़ी प्रोग्राम हैं, इसलिए उनको भी हम कोशिश करेंगे कि अभी जल्दी फारिग करें। उससे पहले एक प्रोटोकॉल ये कहता है कि सबसे आखिर बोलना है, लेकिन अभी उनको बारी दे नहीं रहा था फिक्र ना करें। तो 14 अगस्त के हवाले से ही एक हमारे पास तालिब इल्म तशरीफ़ लाया है, 6th क्लास का तालिब इल्म है फैज़ान, वो 14 अगस्त के हवाले से तकरीर करेंगे और 14 अगस्त के हवाले से ही कुछ हमें मालूमात देंगे। जनाब फैज़ान।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से, इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से, जो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा। ज़मी खोई तो अमा कोई नहीं देगा, ज़मी खोई तो अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो। कि पाकिस्तान के बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान के बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यार। सदर अली मरतब मैं जब तारीख़ का मुतालिया करता हूँ तो ख़ुद को कई बरस पीछे महसूस करके देखता हूँ। जनाब सदर मैं देखता हूँ कि शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, वक़ायद की अनथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की ताबीर। मेरा पाकिस्तान लहू लहान जब जुल्म ज़बर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी बनकर उभरता है, दुनिया के रोशनी बनकर उभरता है, तो लोग जल के कहते हैं कि चंद माह साल से ज़्यादा जन्म न पाओगे और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाओगे। मगर आज तारीख़ ये मंजर देख रही है कि हम अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ कायम और दायम हैं, बल्कि हमने अपनी जदोजहद से साबित कर दिया है कि जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, कि जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहे रास्ता वहीं से निकलेगा। सदर अली वक़ार हम हर महाज पर साबित कदम रहे और तरक्की के मनाजिल तय करते गए, आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम हबरात और बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की ललकार बने। हम शायरी में शहराजी, हम नगमागिरी में फरदोस साज बने तो भुल्ले शाह, सोज बने तो वारिस शाह, अकल बने तो शाह अब्दुल लतीफ़। हम रक्स बने, हम सच्चल सरमस्त बने, क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, स्क्वाश के मैदान में जहांगीर और जानसीर बने, तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने। और जब बात मुल्क के हिफाजत और सालमियत की आई तो हम मेजर अजीज़ भट्टी और मेजर तोफैल बने। हम इंसानियत की खिदमत के लिए अब्दुल अस्तार एदी बने, हम कायद के सिपा सालार बने और दुश्मन के लिए एक ललकार बने। हमने दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा किया। हमारे फौज आज भी अपनी सरहदों पर सीसा फैलाई दीवार बनकर खड़ी है और दुश्मन को ये पैगाम दे रही है कि जो जड़ से जबड़ मिटाते हैं, जुल्म को मार भगाते हैं, हम तीर से कब घबराए। हम इकबाल ने भी फरमाया है, हम तोप से भी लड़ जाते हैं। सदर अली वक़ार हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें अपने वतन की आन बान और शान के लिए जान की कुर्बानी से नहीं डरती, क्योंकि वतन है तो हम हैं। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, यह जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। शुक्रिया। खसूसी खिताब हमारे बहुत ही जो कि चकवाल से हमारे कारी साहब तशरीफ़ लाए हैं, वो दौरान नात रसूल मकबूल तशरीफ़ लाए। कारी वसीम शहजाद नईमी साहब को जो कि चकवाल से तशरीफ़ लाए हैं, उनको फालिया प्रेस क्लब अहमद पर खुश आमदीद कहते हैं। और उनके साथ आने वाले
नात खां हजरात और जो उनके साथ अफजा इकराम है सबको खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार साहब ने निकलना है तो प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ है वो जारी रहेगा। लेकिन पहले सबसे पहले जनाब दावत देते हैं सदर मोहतरम ज़फ़र अब्बास अंजम साहब को, कि उसके बाद साजिद मुनीर कलियार साहब को, और उसके बाद जो प्रोग्राम का है वो बाकायदा आगाज़ चलता रहेगा। जनाब ज़फ़र अब्बास अंजम साहब, सदर प्रेस क्लब फालिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्रिस्तान में इसी तरह के सलाम का इसी तरह से जवाब मिलता है। ज़िंदा लोगों पे सलामती भेजी जाए तो उसका जवाब भी ज़िंदा लोगों की तरह आना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन तारीख़ी एतबार से एक मुनफरिद हैसियत रखता है। इस दिन से पहले हमारी कोई शनाख्त नहीं थी, इस दिन ने हमें शनाख्त दी, हम पाकिस्तानी कहलाए। लेकिन इसके साथ साथ ये इस दफ़ा बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। एक लाजवाल कुर्बानी, वो भी इन्हीं दिनों में, अगस्त में नहीं बल्कि मुहर्रम की बात कर रहा हूँ। समझ नहीं आती अपनी आज़ादी का जश्न मनाएं या उस लाजवाल कुर्बानी को याद करके अपनी आँखों को गुस्ल दें। ये बड़ा अजीब सा 14 अगस्त है, बड़ा मुनफरिद सा मुहर्रम उल हराम है। एक तरफ आज़ादी की खुशियाँ हैं, दूसरी तरफ कुर्बानी की लाजवाल दास्तान है। मैं आज से 1400 साल पीछे एक मंज़र आपको दिखाना चाहता हूँ। एक पहाड़ की चोटी है, उस चोटी पे वो खड़ा है कि जिसे उसके दुश्मन भी सादक और अमीन के नाम से याद करते हैं, और वो वहाँ पे खड़े हो के सबसे पहले अपने कबीले को बुलाता है। वो कबीला जिसके अंदर उसके खून के रिश्ते शामिल हैं, और एक सवाल करता है कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ की चोटी की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी फ़ौज तुम्हारे ऊपर हमलावर होने के लिए आ रही है, तो क्या तुम मानोगे? सब कहते हैं कि आप सच्चे हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला, हम बिन देखे सिर्फ आपके कहने पे इस बात को मान लेंगे कि इस पहाड़ की दूसरी तरफ से दुश्मन की बहुत बड़ी फ़ौज आ रही है। फिर कहा, तुम कहते हो मैं सादक हूँ, मैं अमीन हूँ, मैं सच्चा हूँ, ये भी मानने के लिए तैयार हो कि बिन देखे मान लेंगे फ़ौज आ रही है, तो फिर कूलू कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, महबूद नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, और अगर ये कह दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुफ्लिहू, तुम क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओगे। लेकिन इसके जवाब में एक बदबख्त बोला, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तो ज़ुबानें जल जाएं इस तरह के अल्फाज कहते हुए कि तेरे हाथ टूटे, नाउज़ुबिल्लाह। और देखिए अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, अर्श अजीम से जवाब आया, तब्बत यदा अबी लहब, ओए अबू लहब तेरे हाथ टूटे। और फिर तारीख़ ने देखा कि इबरत का निशान बना हो। ये एक मंज़र, पहाड़ की चोटी, दुनिया का सबसे सच्चा, सबसे अजीमुल मर्तबत इंसान लोगों की फलाह के लिए बुला रहा है, और उसकी बात को सुनने के लिए। चलिए एक दूसरा मंज़र, नमाज इमामत कौन करवा रहा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसी नमाज के अंदर, उसी नमाज के दौरान क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, और उनकी पुश्त पे कौन चढ़ गया? नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जिनके साथ ये मुहर्रम भी बाबरकत हो गया, जिनके नाम की वजह से इस मुहर्रम को सारे महीनों के अंदर एक आला मुकाम हासिल हो गया। और फिर क्या हुआ? क्या अल्लाह के नबी ने उन्हें नीचे उतारा? नहीं, उस नबी तो